जलसा इस वक्त पाकिस्तान में क्या चल रहा होगा? ऑब्वियसली दे नो भारत बैठेगा तो नहीं। देखिए, उनको एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान आर्मी को कि भारत कुछ नहीं करता है, भारत करेगा भी तो टोकनिज्म करेगा और हम एक स्ट्राइक कर देंगे, कोई शहर स्ट्राइक कर देंगे। दिस इज़ देयर कंसेप्ट, और देखा गया है लगातार। और ये कंसेप्ट उन्होंने कारगिल वॉर के समय से ये उनके जहन में आ चुकी है। उनको ये पता है कि हम भी एक न्यूक्लियर पावर हैं और न्यूक्लियर पावर की हदबंदी में रह करके, क्योंकि हमने ये मैसेजिंग डायरेक्ट पाकिस्तान को बार बार दिया है और लंबे समय तक दिया है। देखिए, मिलिट्री एक्शंस का ये नहीं होता कि आपका न्यूक्लियर 2 कंट्रियां हैं तो हमारे को कहीं, आपको कारगिल वार में मैं बताता हूं, कारगिल वार में हमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, टिक्कू साहब ने इसको कवर किया था। हम लोग में बहुत सारे इलाके पाकिस्तान के भी पकड़े जिसको अभी तक हम मैप के ऊपर में चाइना ग्राफ पेंसिल से दिखाते हैं। हमारी मिलिट्री की भी कमजोरियां हैं। उन यूनिटों को अभी भी बैटल ऑर्डर या थिएटर ऑर्डर नहीं दिया गया है, ये कह करके कि शायद वो कहीं पता लग जाए और हम अपने स्टैंड से ख़त्म हो जाएं। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम है कि हम किसी तरह सिचुएशन को मैनेज करके, और ये कहीं ना कहीं हमारे भी स्ट्रीम्स में चले गए। हम लोग देखिए, फौजियों का क्या काम है, मिलिट्री का क्या काम है? जस्ट नॉट इंटरनल सिक्योरिटी बट लुक आउटसाइड। यदि आप लुक आउटसाइड करेंगे, ठीक है, स्ट्रैटेजिक सिचुएशन आज माहौल ऐसा है कि आप ये क्या चाहते हैं कि नहीं पाकिस्तान के साथ हम ना उलझें। हमें कोई ऐसा नहीं कि ऑल आउट वॉर करने की जरूरत पड़ेगी वहां। कुछ ऐसा, ये एक गलत दिमाग में, भारतीयों के दिमाग में बैठा दिया कि ऑल आउट ऑपरेशन हो जाएगा। ऑल आउट ऑपरेशन कारगिल में नहीं हुआ, वहां पर ओनली 2 डिवीजन लड़ी थी, 2 डिवीजन, एक डिवीजन का मैं हिस्सा था और हमने वहां, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। तो क्योंकि हम ही ने नहीं क्रॉस किया एलओसी। ये है, आप क्या अपनी हदबंदी अपनी होती है ना। आज हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि कहीं ऑल आउट वॉर पाकिस्तान करने की हिमाकत है उसकी आज? उसका वेस्टर्न फ्रंट टोटल है कगार में। हम बार बार तो ये कहते हैं मगर हम घबराते हैं। यदि हम इस बार रिट्रीब्यूट नहीं करते हैं, मैं तो कहता हूं ये इजीएस्ट ऑपरेशंस हैं अगेंस्ट पाकिस्तान टू डू इट। 740 किलोमीटर का एलओसी है ना, उसके पीक्स कितने हैं? नॉट मोर देन, जहां से वो इन्फिल्ट्रेट कर। आप यदि इजराइल पकड़ सकता है गाजा में जाकर के, यदि वो वेस्ट बैंक में जाके कर सकता है, वो लेबनान में कर, सीरिया में, हम इतनी बड़ी फौज, 4th लार्जेस्ट, कहां है इजराइल हमारे सामने? वो कर सकता है। हम लोग बात कर रहे हम, और मुझे बड़ा शर्म आती है कि मैं अपने को मिलिट्री मैन और जनरल कहता हूं। मैं शर्म से डूब मरता हूं। हमारे सेक्शन कमांडर्स लड़ रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। ये बड़े बड़े बैठकें आप कर लीजिए, इसका कुछ नहीं होने वाला है। ये सीसीएस की मीटिंग ये एक नॉर्मल चीज है, मगर ये हो गया कि हां आज मैनेज करना है सिचुएशन, बस 48 आवर्स to 70 आवर्स इट विल डाई डाउन। रियासी में मारे थे आपको, इसी तरह रियासी में हुआ था ना 9 जून को 2024 में। ऐसे ही बहुत बड़े टीवी डिबेट, सब हम खड़े हुए, सबने कह दिया ये कुछ नहीं हो। हमें करना पड़ेगा और करके दिखा। मैं तो आपको कहता हूं 2 एक्शंस लीजिए, ये खत्म है कहानी 40 साल की। आप 9000 के, आप कहते हैं लिस्ट कहां है? लिस्ट सबके पास है। उन्होंने 12000 था, उसका 9000 हो गया। ओवरग्राउंड वर्कर्स, यू हैव टू बी रूथलेस। और ठीक कह रहे थे कर्नल टिक्कू, आधे लोग आपके पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनके, वो उनकी वोट बैंक है, वो नहीं टच कर सकते। दूसरा पाकिस्तान को क्या आपको पाकिस्तान के अंदर घुसने की कोई आपको जरूरत नहीं है। आप 740 किलोमीटर जो हमारा है, जो आप कहते हैं ये हमारा है, और हमारे पास भी आज इतनी शक्ति है, हम 4 खड़े हैं। वी कैन डू इट बट वी हैव टू चेंज आवर माइंडसेट, अदरवाइज यही चीजें बार बार होती रहेंगी।